हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग हिस्ट्री में गांधी युग का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी डाइस में भारत लौटे थे। कब भारत लौटे थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1915 में भारत लौटे थे। ठीक है। बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना का किसने दिया था? बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजन किया गया था? किस वर्ष आयोजन किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1930 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह निम्न में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डाइस के बीच एक समझौता था। महात्मा गांधी और किसके बीच में पूना पैक्ट समझौता था? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कुशाल कंवर थे। ठीक है। कुशाल कंवर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पूरी तरह से बंद हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से किस वर्ष बंद हो गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1934 में बंद हो गया था। ठीक है। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए डाइस से मुलाकात की थी। डाइस में मुलाकात की थी। कब मुलाकात किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इलाहाबाद में मुलाकात किया था। ठीक है। राजघाट डाइस की समाधि है। किसकी समाधि है? तो महात्मा गांधी की समाधि है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? किसके निधन के में कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी के निधन में कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किस आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड हॉर्डिंग ने सम्मानित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बाल गंगाधर तिलक का कथन है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किया था? किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नमक कानून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के स्वराज में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की। जो शराब पीते थे उसे देश का नाम बताइए। जो शराब पीते थे उस देश का नाम बताइए। तो उस देश का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बिहार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
पहला नंबर में आपका हो जाएगा बंगाल विभाजन, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हो जाएगा आपका जालियांवाला बाग, ठीक है। ऐतिहासिक घटनाओं के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। पहला बंगाल विभाजन, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें छपरा में सक्रिय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा कथन सही है? आपका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग में सेना ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई थी, आपका सही है, ठीक है। सेना जनरल डायर की कमान के अधीन थी, ये भी सही है। गोली चलाने से पहले सेना ने लोगों को किसी तरह से चेतावनी नहीं दी थी। गोली चलाने से पहले सेना ने लोगों को किसी तरह से चेतावनी नहीं दिया था, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सूती वस्त्र मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रॉलेट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? तो आपका आंसर हो जाएगा जनरल डायर संबंध था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्वामी विद्यानंद ने किया था, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिनों ही बची थी? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया था जबकि उसकी परीक्षा 20 दिनों के ही बची हुई थी? किसने छोड़ा था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जयप्रकाश नारायण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? किसकी सजा दी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस मुकदमा से संबंधित नहीं था? कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सूर्यसेन संबंधित नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल या पार्टी की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा किसकी असफलता के बाद हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के बाद हुई था, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ठीक है। भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह ने वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस का है, ये आपका सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भाग लिया था, ठीक है। ये तीनों आपका गांधी जी के आंदोलन में भाग लिए थे, ठीक है। सत्याग्रह का आंदोलन, नमक सत्याग्रह। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू भाग नहीं लिए थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय जल सेना अधिनियम 1942 आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, भारत में नियोजित नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, ऑपरेशन रूबिकॉन एक कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग किया गया था? किस संदर्भ में प्रयोग किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गोलमेज सम्मेलन में गांधी को सहभागिता के संबंध में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लाहौर में किया गया था। ठीक है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहभागिता पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वर्ष 1942 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो। भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। ठीक है, आपका एक किसका कथन था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें सुभाष चंद्र बोस का कथन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ग्वालियर टैंक में किया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? कहाँ, कब किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कहाँ से किया था? जर्मनी से किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में किस राजनीतिज्ञ ने उस पाकिस्तान का विरोध किया था जिसका अर्थ मुस्लिम राज यहाँ और हिंदू राज कहीं और होता है? इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान का औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापना का संस्थापक इनमें से कौन है? फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापना का संस्थापक इनमें से कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्याग दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन था? तो कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राम प्रसाद बिस्मिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था? किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने निभाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास ने निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1922 में समाप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा नागपुर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1928 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राम मनोहर लोहिया थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस साइमन कमीशन के लिए खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उसे लगी चोट के कारण दम तोड़ दिया था। किसने दम तोड़ दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लाला लाजपत राय ने दम तोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अगस्त क्रांति मैदान पर शुरू किया गया था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।